अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। ये पीछे तस्वीरें देख रही है, इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि एयरपोर्ट इसने सर पे उठा लिया और वहाँ पे ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दी और चीखें मारनी शुरू कर दी। हुआ ये कि किसी अरब कंट्री में ये गया और वहाँ पे मगर कोई काम शाम करता रहा, मेहनत मजदूरी की और फिर ये वापस अपने मुल्क आया। इसका तल्लक बांग्लादेश से, ढाका। और जब वो इस एयरपोर्ट पे पहुंचा, इस बंदे की बदकिस्मती देखें कि इसके पास कुछ गोल्ड था जो इसने अपनी बहन के लिए जेवर वगैरह बनाने के लिए वो ख़रीदा था। और जब ये बांग्लादेश एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो जेवर निकाल लिया गया। जिन लोगों ने सामान निकाला उन्होंने इसका जेवर ताला तोड़ के तो निकाल लिया। अब ये रो रहा है, चीखें मार रहा है। आपके इल्म में है, जो लोग अरब ममालिक में रहते हैं, सऊदी अरब, दुबई वगैरह, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे जो दुबई में मैंने कुछ चीज़ें देखी कि एक कमरे में 10-10, 20-20 लड़के जो हैं वो सोए हुए, और वो सिर्फ सोने आते हैं चंद घंटे और फिर वो काम पे चले जाते हैं। फिर दूसरे लड़के आ जाते हैं। कई जगह पे ऐसे भी हालात हैं। सऊदी अरब की बात कर ले तो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग बड़ी मुश्किल से पैसे बनाते हैं और बड़ी खुशी खुशी पे होता है कि यार कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो चलते हैं घर में, पे कोई तोहफे तवाइफ लिए जाते हैं। और ये बेचारा भी वापस इसी तरह आ रहा था कि इसके साथ ये हादसा हुआ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेशुमार ममालिक में मैं सफ़र करता रहता हूँ। अब मुझे तो नाम भी नहीं याद कि कितने मुल्कों में मैं गया, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, अब तो देर हो गई, गया ही नहीं, तो मैं वहाँ जाने से पहले पूरा इंतज़ाम करता हूँ अपना कि अपने मुल्क में हम जा रहे हैं, अपने देश में जा रहे हैं। पैसे है वो बनैन को जेब लगा, जिप लगा, उसमें डाल, इधर लगा उधर लगा, और कोई ऐसी चीज़ टैची में नहीं रखते, पता हमें कि ताला भी तोड़ लेंगे। पाकिस्तान में भी ये हादसा होते हैं, कोई बांग्लादेश में नहीं हुआ। बाकी आप यूरोप में फिरते रहे, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं है। आप जहाँ मर्जी जाएं आएँ यूरोप में, एहतियात बहरहाल हर जगह ज़रूरी है, लेकिन वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो पाकिस्तान में कि कोई लूट लेगा, कोई आपका सामान निकाल लेगा। आप एयरपोर्ट पे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदा बेचारा इतना परेशान हुआ कि ये सोच रहा है कि मैं घर जाऊंगा तो घर वाले, ज़ाहिर है उनको बताया होगा कि मैं जेवर लेके आ रहा हूँ, बहन की शादी है। जो लोग ये काम करते हैं मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट में ये मिले होते, चाहे वो बांग्लादेश का एयरपोर्ट हो, चाहे ये पाकिस्तान का हो, चाहे ये इंडिया का हो, क्योंकि हम एक ही कल्चर से तल्लक रखते हैं और कीमती चीज़ें निकालना मामूल का काम है। आए दिन ये पाकिस्तान से भी आपको खबरें मिलती रहती है। तो उन लोगों के दिल में कोई रहम नहीं होता, उनके दिल में ये नहीं होता कि अगला बंदा किस मेहनत से, मजदूरी से, ये तकलीफ से यहाँ पे जो कुछ भी लेके आ रहा है अपने प्यारों के लिए, कोई तोहफे तवाइफ, वो कहते हैं जनाब जो आ रहा है वो इसको लूट लो। अगर ये रिश्वत नहीं देगा तो इसका सामान निकाल लो, सामान नहीं देगा तो रिश्वत नहीं देगा तो इसको अंदर कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। और ये इस तरह ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि हमसे लहदा हुआ चोरी चिकारी वही हालात है। एक मुसलमान मुल्क में इस तरह की हरकतें जब आप होंगी, आपके साथ होगी, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है ऐसे लोगों पे, मुझे भी दुख होता है। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया, काफ़ी पहले की बात है, तो वहाँ मैं इस्लामाबाद में था। तो इस्लामाबाद से मैंने फैसलाबाद आना था, तो मेरे पास कोई काफ़ी डॉलर थे, पैसे पूसे थे, तो मैं वहाँ से डाइवो बस ली। कोई वजह बन गई, मुझे मजबूरी बनी। तो मैं जब बस में बैठा तो एक बंदा मेरे साथ बैठ गया। अब वो बंदा ना बड़ी कोशिश करे किसी तरह मेरे साथ बातचीत करके कि चेक करे कि क्या है इसके पास, वो बड़ा उनको तजर्बा होता है इस चीज़ का। फिर उसने मुझे कहा कि आपको ना मैं चाय पिलाता हूँ रास्ते में। जब बस रुकी तो मैंने कहा नहीं, मैं तो चाय नहीं पीता। और मैं इतना मतलब कि उसमें
उससे इतना डर गया कि वो जो बस में कोई मतलब नाश्ता वगैरह दिया वो भी मैंने ना किया। मैंने कहा कहीं इसमें भी ना कोई चीज़, क्या पता होता ये मिले हों, क्या हो गया। तो वो जब फैसलाबाद आए तो मेरा ब्रदर ला आया हुआ था वहाँ पे, तो मैं उतरा जब तो मुझे कहने लगा जनाब आप जेब अपनी बचा के रखें। तो मैंने उससे कहा कि अगर आपसे मैं बच गया हूँ ना तो समझे मैं आप बच के घर चला जाऊँ। तो ये बड़े माहिर लोग होते हैं, बड़ा तजुर्बा होता है। इसी तरह एक दफ़ा मैं चिन्योट में था तो मेरे कोट में एक ने हाथ आके डाल दिया और वो बच्चा था, नया निकर डाली गई। तो मैंने कहा मेरे कोट में हाथ क्यों डाल दिया? कहता वो आपके कोट में हाथ डर गया। मैंने कहा आपने भी कोट पहना हुआ। ये तो वैसे वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, मगर एयरपोर्टों पे जो सलूक आप मुसाफिरों को साथ, ये जो लोग मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं बंगाली भी उर्दू जानते हैं, हमारा तो मकसद पैगाम पहुँचाना, उनको कुछ शर्म आनी चाहिए। आपने ये मिसालें सुनी होगी, एक चोर था 10 दफ़ा उसने किसी के घर में चोरी की और फिर देखा तो उसका दिया बल रहा था और चोर का दिया नहीं बल रहा था। तो अपने मुल्क में लोग जाते हैं सुकून के लिए। पिछले दिनों एक और वीडियो पाकिस्तान की चल रही थी, एक पुलिस वाला था वो लूट रहा था, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते थे वो अपनी कारवाई डाल के लोगों की चीज़ें ले जाता था, जेवर जुवर। उसकी तस्वीर लगाई हुई थी कि इससे बचे। ये हालात हमारे पाकिस्तान के हैं कि हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं और हम सबसे बेहतरीन जो मज़हब है उसको मानने वाले हैं। अब ये ईसाई ममालिक है, इंग्लैंड है, जर्मनी है। अच्छा, जर्मनी में हैम्बर्ग की मैं बात बताऊं, वहाँ पे उन्होंने 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए हुए हैं कि कोई चोरी करे तो वो सिविल में उनकी पुलिस वहाँ पे घूम रही होती है और वो फौरी तौर पर काबू कर लेते हैं अगर कोई चोरी वगैरह करता है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे भी ये हालात है। मैं थोड़ा सा वैसे माजरत का साथ बता दूँ, जब हम लोग पुराने जब 86 में आए तो ये चोरी नहीं होती थी। कई दफ़ा हमारे घर का भी दरवाज़ा खुला रह जाता था। मुझे याद है एक दफ़ा घर का दरवाज़ा खुला रह गया तो हम कितने घंटे बाद वापस आए तो वो उसी तरह खुला था, कोई अंदर नहीं आया। फिर ये गैर मुल्की आ गए। गैर मुल्की जब आए दूसरे ममालिक से, उनमें कसरत से इस्लामी ममालिक से भी लोग आए, फिर आके यहाँ पे चोरी फ्रॉड ये सब कुछ शुरू हुआ और इन लोगों को हमने बताया कि ये कार्रवाई किस तरह पड़ती है। मगर एयरपोर्ट आज भी यहाँ इनके महफूज है। किसी की जरूरत नहीं कि कोई ताला तोड़े, कैमरे लगे हुए हैं, किसी तरह का यहाँ पे कोई वाकया पेश नहीं आता। आपकी ट्रॉली टूट गई, टैची टूट गया, वो आप ज़ाहिर है कोई फेंका टूट गया, वो क्लेम कर सकते हैं। मगर हमारी तरह नहीं कि वो रखे हुए कटर, जिससे स्पेशल कटर के साथ ताला जो है वो काट के फिर उसके टैची। कई दफ़ा आपने देखा ये फैसलाबाद लाहौर कराची इस्लामाबाद वहाँ में ये हरामखोर ये काम करते हैं। कईयों की वीडियो भी आपने देखी होगी कि सामने आ जाती है। पिछले दिनों एक डॉलर ले रहा था, उसकी वीडियो भी चल रही थी। वो इंग्लिश चैनल भी दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह ये रिश्वत लेते हैं, ये इनका तरीका बात था। तो मुझे खुद अफसोस हुआ ये वीडियो देख के कि यार देखो कितने दुख की बात है। पता नहीं बेचारे का कितना जेवर था, वो बता भी नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। मगर उसका जो छुट्टी था, छुट्टी का प्रोग्राम था, वो तो बढ़ गया ना। जिस तरह वो आजकल एक चला हुआ कि ये हालात हमारे पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है और सऊदी अरब में भी चोरी होती है। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगले दिन 2 ख़वातीन वहाँ पे थी, उनकी वीडियो भी आजकल चल रही है। वो स्पेशल मांगने के लिए गई है, बुरके पहन के मक्का में मांगने के लिए गई और वो बंदा वीडियो बना रहा है, वो कह रहा आपको शर्म नहीं आ रही? तो कोई मौका हम जाने नहीं देते और कहते हैं कि हमारी इज्जत भी दुनिया करे, हमें वीज़े भी आराम से मिले, हम जहाँ जाएं हमें वेलकम भी किया जाए। कोई काम इंसानों वाला होगा तो आपको कोई वेलकम करेगा ना। हर जगह पे आप देखें कि ऐसा ऐसा काम मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये यूरोप में भी बड़े हमारे पाकिस्तानी है जो काम डाल देते हैं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम है जर्मनी का एक्टन सेशन, उसमें 2 पाकिस्तानी दिखा रहे थे, वो उन्होंने इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड किया। तो कहीं पे भी हम मौका जाने नहीं देते। बाद में वो दुबई भाग गए, पकड़ लिए मेरा हाथ।
तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह लोग हमारी इज्जत करेंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी जो खूब साहब से प्रोग्राम करते चेक करें वीडियो मिल रही है या नहीं मिल रही।